Good morning, friend. Myself, Dr. V.G. Shukla, and today I discuss some important question on bilinear transformation. Previous lecture, I already discussed the definition of bilinear transformation, when any transformation is called bilinear, cross ratio formula, and how to W convert with Z and Z convert with W. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z इक्वल्स टू -i 0i इनटू द पॉइंट w इक्वल्स टू -1i एंड 1 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के दिखाइए जो z वाले पॉइंट को w पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल के दिखाइए जो z पॉइंट को w पॉइंट में ट्रांसफॉर्म कर रहा हो। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के दिखाइए। देखिए जरा सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्यूशन। सिंस क्रॉस रेशियो प्रिजर्वेशन का फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला होता है w माइनस w1 अपॉन w1 माइनस w2 इंटू W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस का W एंड दिस इज इक्वल टू होता है Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस का Z। तो ये क्रॉस रेशियो फार्मूला है और इस फार्मूले की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। यहां पर जो वैल्यू दे रखी है Z1 की -i, Z2 की 0, Z3 की i। ऐसे ही W1 की वैल्यू -1, W2 की वैल्यू i और W3 की वैल्यू 1 दे रखी। ये सारी वैल्यू जो क्रॉस रेशियो फार्मूला दे रखा है उसमें पुट करेंगे और W के टर्म्स में हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें जरा W1 की वैल्यू -1 है इसलिए +1 बन जाएगा अपॉन -1 और माइनस का i इंटू i माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस w। दिस इज इक्वल टू z माइनस Z1 की वैल्यू -i है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस z प्लस i अपॉन -i माइनस 0 इंटू 0 माइनस i अपॉन i माइनस का z बन जाएगा। ये -i माइनस 0 और 0 माइनस i में -i आ रहा है इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी w प्लस 1 i माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस i एंड 1 माइनस w। दिस इज इक्वल्स टू z प्लस i अपॉन i माइनस का z। तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल हम यूज करेंगे। रूल हम जानते हैं बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। रूल जो ये कहता है a अपॉन बी इक्वल्स टू अगर c अपॉन डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर हो जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इस फार्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहता है अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर हो जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। सिंप्लीफाई करते हैं इसी फार्मूले से तो बन जाएगा w प्लस 1 इंटू i माइनस 1 एंड प्लस का -1 माइनस i इंटू 1 माइनस w डिवाइडेड बाय w प्लस 1 इंटू i माइनस 1 माइनस का -1 माइनस i इंटू 1 माइनस w। ऐसे राइट साइड में भी हो जाएगा टाइप से बन जाएगा z प्लस i
एंड प्लस का आई माइनस जेड अपॉन जेड प्लस आई माइनस का आई और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस जेड। सिंप्लीफाई करें तो प्लस का जेड माइनस के जेड से कैंसिल, प्लस का आई माइनस के आई से कैंसिल। यहां पर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आएगा आई डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू प्लस का आई माइनस का 1। ऐसे यहां पर मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस का डब्ल्यू माइनस का आई और ये बन जाएगा प्लस का आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन करें तो आई डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू प्लस का आई माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का डब्ल्यू प्लस का आई माइनस का आई डब्ल्यू। कैंसिल कर दें तो आप देखेंगे माइनस का डब्ल्यू प्लस के डब्ल्यू से कैंसिल और प्लस का आई माइनस के आई से कैंसिल। ऐसे ही प्लस का आई डब्ल्यू माइनस के आई डब्ल्यू से कैंसिल और प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इधर आपका आ जाएगा आई प्लस आई मीन्स 2i अपॉन जेड प्लस जेड 2z। 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर दें टर्म तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 -1 मिलके बनाएगा माइनस का 2 आई डब्ल्यू प्लस आई डब्ल्यू आ जाएगा प्लस का 2 आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आई प्लस आई बन जाएगा 2i एंड माइनस डब्ल्यू बन जाएगा -2w। दिस इज इक्वल्स टू आई अपॉन जेड। तो ये वैल्यू आई अपॉन जेड के बराबर। यहां न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसलिए 2 को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। तो 2 को कॉमन ले लें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, तो 2 बाहर -1 एंड प्लस का आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय यहां से भी 2 बाहर आई माइनस का डब्ल्यू। दिस इज इक्वल्स टू आई अपॉन जेड। 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो जेड इक्वल्स टू आएगा आई इंटू आई माइनस डब्ल्यू अपॉन आई डब्ल्यू एंड माइनस का 1। ये इधर चला जाएगा तो जेड इक्वल्स टू आ जाएगा आई इंटू आई माइनस डब्ल्यू अपॉन आई डब्ल्यू माइनस का 1। ये इधर आ जाएगा। आई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो जेड इक्वल्स टू आएगा आई का डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का आई डब्ल्यू। आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं -1 के बराबर। तो आ जाएगा माइनस का आई डब्ल्यू माइनस का 1 अपॉन आई डब्ल्यू एंड माइनस का 1। यहां पे एक चीज आप देख सकते हैं जेड की वैल्यू निकल आई है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस का आई डब्ल्यू माइनस का 1 अपॉन आई डब्ल्यू माइनस 1। लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है डब्ल्यू के फॉर्म में, तो इसको डब्ल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डब्ल्यू इक्वल्स टू आएगा, हमने रूल बताया था कि ये यहां चला जाता है माइनस साइन के साथ और ये यहां आ जाता है, तो आ जाएगा 1z का मतलब z -1 अपॉन आई जेड और माइनस का यहां आ जाएगा तो माइनस आई बन जाएगा प्लस का आई। तो वैल्यू आ जाएगी z -1 अपॉन आई जेड प्लस आई और यही कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। फार्मूला आप चाहे नोट कर सकते हैं। अगर w इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी दे रखा हो तो z बराबर होता है माइनस का डी डब्ल्यू प्लस का बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस का ए। इस फार्मूले का यहां पर यूज किया गया है। यहां पर z की वैल्यू दे रखी थी, उसको w के टर्म्स में कन्वर्ट किया गया है। तो ये फार्मूला रहता है। इस फार्मूले का यूज करके हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में देखें। सबसे पहले क्रॉस रेशियो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस टाइप से वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले टर्म को यहां ले आएंगे, इसको यहां ले आएंगे, तो अपॉन में आएगा आई डब्ल्यू -1। आई यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई इंटू डब्ल्यू होता है माइनस आई डब्ल्यू और आई इंटू आई बन जाएगा आई स्क्वायर बनता है -1। फिर यहां पर इस फार्मूले का यूज करके इसका माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बन जाएगा +1, तो आ जाएगा z -1 अपॉन आई जेड एंड प्लस का आई। यही कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें निकल के आएगा, यही कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
इसी टाइप का उससे सिंप्लीफाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो जरा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट, जो कि पॉइंट मैप करता है। पॉइंट दे रखे हैं, दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है z इक्वल्स टू 0 1 infinity into the points points दे रखे हैं, दिस इज इक्वल्स टू into the points I w equals to I 1 and minus I। कह रहा है इनको ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ज्ञात करिए, ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के दिखाइए। जो पॉइंट्स हमारे पास इनको ट्रांसफॉर्म करता है, जो पॉइंट्स ट्रांसफॉर्म करता है वैल्यू को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करके दिखाएं और उसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो उसको फाइंड करना है और वैल्यू निकालनी है। ट्रांसफॉर्मेशन जो इनको ट्रांसफॉर्म करता है, जो जेड को ट्रांसफॉर्म करता है डब्ल्यू में, जेड के पॉइंट्स को डब्ल्यू में ट्रांसफॉर्म करता है, उसको निकाल के दिखाएं। देखें जरा सोल्यूशन। क्रॉस रेशियो फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। सिंस फार्मूला आप लोग को पता है W माइनस W1, लास्ट लेक्चर में बताया था, अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस का W। दिस इज इक्वल्स टू Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 एंड Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस का Z। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, वो जरा ध्यान से देख लें। यहां पे एक्चुअली में जेड में एक पॉइंट दे रखा है, ये पहला पॉइंट है Z1, दूसरा पॉइंट है Z1 की वैल्यू है 0, Z2 की वैल्यू है 1 और Z3 की वैल्यू दे रखी है इन्फिनिटी। ये इसी वजह से बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि Z3 की वैल्यू यहां इन्फिनिटी है। अगर हम डायरेक्ट इन्फिनिटी रख देंगे तो ये इन्फिनिटी बना लेगा, और इन्फिनिटी माइनस 0 इन्फिनिटी होता है, तो टोटल टर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको रिमूव करने के लिए जिस टर्म में वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी हो, उस टर्म को सबसे पहले कॉमन लेकर बाहर करते हैं। तो सबसे पहले इसको इस टाइप से लिखेंगे, W माइनस W1 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस का W। दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे Z माइनस Z1 ये वैसे लिखेंगे, अपॉन Z1 माइनस Z2 इंटू, अब Z3 कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे। तो जब Z3 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा Z2 अपॉन Z3 माइनस का 1। ये Z3 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में, ये टोटल साथ में टर्म है। ऐसे यहां पर भी एक Z3 है, इसे भी कॉमन लेंगे और यहां बन जाएगा 1 माइनस Z अपॉन Z3। Z3 से Z3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये इन्फिनिटी रिमूव करने के लिए हमने किया है। जब भी इन्फिनिटी दे रखा होगा तो इस टाइप से जिस वैल्यू की, जिस टर्म में जो टर्म इन्फिनिटी के बराबर होगा उसको कॉमन लेकर हम इस टाइप से लिखेंगे, फिर वैल्यू सारी पुट करेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट W माइनस W1 की वैल्यू दे रखी है I, तो W माइनस I अपॉन W1 की वैल्यू I, तो I माइनस का W2 की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस माइनस I, तो बन जाएगा प्लस I डिवाइडेड बाय माइनस I और माइनस का W। दिस इज इक्वल्स टू Z माइनस Z1, इसको ऐसे लिखेंगे, Z1 की वैल्यू आपके पास दे रखी 0, तो Z माइनस 0 अपॉन Z1 मीन्स 0 माइनस Z2, Z2 की वैल्यू 1, ऐसे Z2 अपॉन Z3, क्योंकि Z3 की वैल्यू इन्फिनिटी है और 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा 0 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z3 की वैल्यू इन्फिनिटी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा 0। तो जहां पर इन्फिनिटी अपॉन में रहेगा वो टर्म हम 0 रख देंगे। 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा W माइनस I इंटू 1 प्लस I, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें
तो आ जाएगा W प्लस आई, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 1 माइनस आई, एंड दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ Z अपॉन 1। ये वैल्यू Z अपॉन 1 के बराबर आ गई। यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज नहीं करेंगे क्योंकि इधर टर्म और दे नहीं रखे हैं Z के, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होगा। केवल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे Z प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई से। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आई से यहां और 1 प्लस आई से यहां, दिस इज इक्वल्स टू Z अपॉन 1 आ जाएगा। कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी W माइनस आई, और ये बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय W प्लस आई, और ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू Z अपॉन 1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 और माइनस माइनस प्लस 1 मिलके बना लेगा 2, तो ये वैल्यू इस टाइप से लिखी जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W माइनस आई इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ जाएगा 1 प्लस का आई स्क्वायर एंड प्लस का 2i डिवाइडेड बाय W प्लस आई, और इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू Z। यहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1 से कैंसिल, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, इसलिए 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू आ जाएगी W माइनस आई अपॉन W प्लस आई, और इंटू साथ में आ जाएगा आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। आई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो Z बराबर हमारा बन जाएगा आई डब्ल्यू एंड माइनस आई इंटू आई बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसलिए बन जाएगा प्लस का 1 अपॉन W प्लस आई। हेंस अब इसको W के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम पहले ही फार्मूला बता चुके हैं, अगर W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ, अगर Z इक्वल्स टू AW प्लस B अपॉन CW प्लस D दे रखा हो तो W बराबर होगा, इनको आपस में चेंज कर दे माइनस साइन के साथ, माइनस DZ प्लस B अपॉन CZ माइनस का A। तो A और D आपस में चेंज हो जाते हैं, B और C में कोई चेंज नहीं होता, और इनमें माइनस साइन लगा देते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं W इक्वल्स टू, इसको साइन के साथ चेंज करेंगे तो माइनस का IZ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा Z माइनस का I, और यही आपका आंसर बन जाएगा, यही रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इस फार्मूले का यहां पर यूज किया गया है, इसी फार्मूले की हेल्प से हम ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा W इक्वल्स टू माइनस का IZ प्लस 1 अपॉन Z माइनस I, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है और उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिटरमाइन द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन which map Z equals to 0, 1, infinity onto W equals to I minus 1 minus I। तो डिटरमाइन द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन यहां डिटरमाइन करना है, जो कि मैप कर रहा है, जो आपके टर्म को मैप कर रहा है। टर्म आपके पास दे रखे हैं, टर्म यहां पर दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है Z इक्वल्स टू 0, 1 एंड इन्फिनिटी, और W इक्वल्स टू I माइनस 1 एंड माइनस I। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसी टाइप से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसी टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जरा सॉल्यूशन, क्रॉस रेशियो फार्मूले का यूज करेंगे, सिंस तो फार्मूला होता है W माइनस W1
अपॉन W1 माइनस W2, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W। तो ये एक सीक्वेंस में लिखें तो आप आसानी से इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z। तो ये सीक्वेंस में अगर आप लिखेंगे तो इससे इजीली आपको ध्यान रहेगा। तो ये फार्मूला होता है क्रॉस रेशियो फार्मूला, जो प्रिजर्व रखता है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनको मैप करिए, लेकिन यहाँ Z के टर्म्स में इन्फिनिटी दे रखा है, Z3 को इन्फिनिटी दे रखा है, इसलिए सबसे पहले Z3 को यहां से और Z3 को यहां से कॉमन लेकर बाहर कर देंगे। उसके बाद ये Z और W की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो इसको इस टाइप से लिख लें, अभी W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W। दिस इज इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 कॉमन ले लें तो वैल्यू आ जाएगी Z2 अपॉन Z3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय Z3, यहां से कॉमन लें तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस Z अपॉन Z3। Z3 से Z3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं W1, W2, W3 की और Z1, Z2 और Z3 की। तो वैल्यू पुट करें, दिस इज इक्वल टू W माइनस W1 की वैल्यू है I अपॉन I माइनस W2 की वैल्यू है -1, तो ये बन जाएगा +1, -1 माइनस तो प्लस का I और साथ में बन जाएगा W3 की वैल्यू -I और माइनस का W। दिस इज इक्वल टू Z माइनस Z1 की वैल्यू 0 अपॉन Z1 की वैल्यू 1, Z1 की वैल्यू 0 और Z2 की वैल्यू 1, तो 0 -1 इंटू यहां पर भी जब Z3 की इन्फिनिटी रखेंगे तो Z2 अपॉन इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा 0, तो 0 -1 डिवाइडेड बाय 1 -0। ये -1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 यहां पर कैंसिल कर देंगे और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहां पर भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे यहां पर, तो माइनस यहां से बाहर निकल आएगा, वैल्यू आ जाएगी दिस इंप्लाइज दैट W माइनस I इंटू माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 - I अपॉन माइनस बाहर कर लें तो W प्लस I और इंटू साथ में आ जाएगा 1 + I, माइनस यहां का मिलके प्लस बना लेगा और दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी Z अपॉन 1। क्योंकि इसके टर्म में और कोई Z की वैल्यू नहीं है, इसलिए यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। नॉर्मली फार्मूला अप्लाई होता है जब दोनों तरफ टर्म दे रखे होते हैं, लेकिन यहां पर कोई टर्म नहीं है इसलिए उसका यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे 1 - I अपॉन 1 + I को। इसको अगर हम गायब कर दें, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो हमें करेक्ट Z की वैल्यू आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से 1 + I के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी दिस इंप्लाइज दैट W माइनस I अपॉन W प्लस I और साथ में आ जाएगा 1 - I इंटू 1 - I डिवाइडेड बाय 1 + I इंटू 1 - I एंड दिस इज इक्वल टू बन जाएगा Z। ये बन जाएगा 1 - I का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 + I इंटू 1 - I मीन्स A + B इंटू A - B का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं W माइनस I इंटू 1 - I का होल स्क्वायर अपॉन W + I इंटू 1 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Z। तो ये इस टाइप से वैल्यू लिख ली जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू दिस इज A - B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन W माइनस I को टच नहीं करना, वो वैसे ही रहेगा। A - B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये बन जाएगा 1 + I स्क्वायर माइनस का 2I डिवाइडेड बाय W प्लस I और साथ में आ जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 बन जाएगा +1, तो ये बन जाएगा 1 + 1। ये प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 को कैंसिल कर देगा और 1 + 1 बन जाएगा 2, इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो z की वैल्यू आ गई माइनस का आई w माइनस आई अपॉन w प्लस आई। माइनस का आई मल्टीप्लाई करें तो z इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का आई डब्ल्यू, आई इंटू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई इंटू आई बन जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आ जाएगा -1 अपॉन w प्लस आई। w प्लस आई में अब z की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है w के टर्म्स में, क्योंकि एफ जेड बराबर होता है w। तो दिस इंप्लाइज दैट w के टर्म्स में अगर निकालना है तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी वाला। तो इनको चेंज करेंगे, साइन में बस माइनस लिख के, माइनस का आई डब्ल्यू माइनस का 1 अपॉन w माइनस का आई। ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का आई, तो ये इधर आ जाएगा प्लस का आई और प्लस आई इधर बन जाएगा माइनस का आई। लेकिन इन दोनों में कोई चेंज नहीं करना है, सॉरी, ये w की जगह हमारे पास z हो जाएंगे और दिस इज द वैल्यू ऑफ w इन टर्म ऑफ z। तो z के टर्म्स में ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड की वैल्यू निकल आएगी और यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फार्मूला लिखना चाहे एक बार फिर से लिख सकते हैं, अगर z इक्वल्स टू है AW प्लस बी अपॉन CW प्लस डी, तो W बराबर होगा माइनस का ए डी जेड प्लस का बी अपॉन सी जेड माइनस का ए। चाहे जेड में टर्म दे रखा हो तो उसको W में कन्वर्ट कर सकते हैं और W में दे रखा हो तो जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इसलिए इनको ध्यान से सिंप्लीफाई करें और ध्यान से सॉल्व करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।